हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स मॉडल टेस्ट पेपर, जो ऑफिशियल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल मॉडल सेट फिजिक्स। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट कोड यही ना। चलिए 117। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सब्जेक्टिव बाद में करेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव करते हैं। चलिए देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। तो पृष्ठीय घनत्व आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है कूलम इंटू 1/मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम इंटू 1/मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए डी आंसर हो जाएंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? इसका मान होता है 8.85 गुने 10⁻12 -12 FM। ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कौन हो जाएंगे? चलिए इसके आंसर क्या हो जाएंगे? तीसरा के आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए E बराबर 1/4 पाई। चलिए ये आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिए जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन सही है? चलिए बताइए। चौथा का क्या आंसर हो जाएंगे? चौथा का आंसर हो जाएंगे बी, Q इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q/एप्सिलॉन नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि विद्युत ध्रुवीय की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो विद्युत विभव का व्यंजक कितना होता है? चलिए तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके? देख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो क्या हो जाएंगे इसके आंसर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप यहाँ 5वां है। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे डी। ठीक है, चलिए शून्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं। चलिए राइट फुल पे। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिकाओं के आवेश का योग होता है। तो आवेश का योग क्या हो जाता है? चलिए आंसर कीजिए जल्दी। शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन, आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा क्या होता है? AT होते हैं। चार्ज का क्या होता है? AT हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो वोल्ट मीटर से किसका मात्रक होता है? तो किसका होता है? जल्दी जल्दी बताइए। विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युत धारिता। क्या होता है? 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे डी, विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि आपेक्षिक वैधुता का मात्रक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएंगे? 9वां नंबर। चलिए 9वां नंबर का आंसर बताइए जल्दी। देखिए इनमें से कोई नहीं, इसका मात्रक इनमें से कोई नहीं दिया गया है। ठीक है, नहीं है इसमें से कोई, इसका मात्रक नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का मात्रक नहीं दिया गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि दो समान धारिता सी वाले संधारिता को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। समांतर क्रम में, किस समांतर क्रम? तो 2C हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 10 का ये हो जाएंगे 2C। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए पूर्णांक तथा प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे 11 के आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताइए जल्दी से कमेंट करिए। μ-1 इंटू ए, यही होंगे, बी होंगे, ये होंगे, सी होंगे, डी होंगे। कौन से हो जाएंगे? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए 11 नंबर के बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर चलते हैं। सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है तो सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है? कंटिन्यूअस। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। चलिए सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता, तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? F0/FE -F0/FE। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका पूर्णांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। किसका होता है? हीरा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रिज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है? तो निम्नलिखित में कौन सूत्र चाहिए? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर बहुत ही आसान। बीटा बराबर कैपिटल D λ/स्मॉल d। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
हाँ, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 गुने 10⁻⁻, सॉरी माइनस नहीं 15 मीटर। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र है। तो कौन लेंस मेकर सूत्र है, चलिए याद कर, ये लेंस मेकर सूत्र याद कीजिए। चलिए यही वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी आंसर हो जाएंगे 17 के। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पानी का अपवर्तनांक के लिए सही है। पानी के अपवर्तनांक के लिए म्यू बराबर क्या हो जाएंगे, चलिए बताइए जल्दी बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएंगे, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे डी 1.33। चलिए हाँ 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है, तो कौची समीकरण क्या है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर आंसर हो जाएंगे ये म्यू बराबर ये बाई लेमडा प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के लिए सही है। तो प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के लिए कौन सही है, चलिए इसका डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डी हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएंगे। चलिए 22 का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। तो कौन नहीं बदलता है, चलिए 22 का कौन नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलता है। चलिए आंसर हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो कौन संबंध सही है, कलांतर और पथांतर में कौन सही है। चलिए कलांतर और पथांतर का संबंध निकालना है। 23 नंबर, चलिए 23 नंबर, हाँ ये आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। कलांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर, चलिए ये हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। विनाशी व्यतिकरण के लिए कौन सही है, तो क्या हो जाएंगे 24 के क्या हो जाएंगे, कालांतर बराबर हो जाएंगे 2n+1 इंटू पाई। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। तो तरंग दैर्ध्य, कौन हो जाएंगे, तरंग दैर्ध्य। चलिए 25 का क्या हो जाएंगे, 25 के हो जाएंगे ये तरंग दैर्ध्य। चलिए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ कलर लाइट। चलिए निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है। तो फोटोन कौन से हो जाएंगे, 28 को हो जाएंगे फोटोन 28 को हो जाएंगे फोटोन सॉरी 28 के बीटा, सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, सही है 26 में फोटोन हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में 27 नंबर, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसे मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है वो 6.9, इतना ही कुछ जूल होते हैं। चलिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। तो फोटोन की ऊर्जा के लिए कौन सही है, hc/λ, क्या हो जाएंगे hc/λ, 28 के हो जाएंगे hc/λ। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, तरंग संख्या बराबर होती है। तो तरंग संख्या बराबर क्या होती है, 1/λ 2/λ, तो क्या हो जाएंगे 1/λ हो जाएंगे। 29 के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। तो r बराबर r0 ये पावर 1/3। चलिए ये सही है, ये नंबर ये सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो 1u बराबर कौन सही है, 31 नंबर, निम्नलिखित में इसका संबंध कौन सही है। तो 31 का हो जाएंगे डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 1u बराबर 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है। निम्नलिखित में औसत आयु के लिए कौन सही है। चलिए 32 का हो जाएंगे सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। t0 बराबर 1/λ। चलिए t0। चलिए हाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन। हाँ ये इतना का में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी इसमें 238 माइनस 92 कर दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो ये निकलेंगे 146। ठीक है 146। चलिए 146 हो जाएंगे न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है। तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो बाइनरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका सही हो जाएंगे ये हो जाएंगे सही, क्या हो जाएंगे ये 34 नंबर का ये हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर पूछ रहे हैं कि द्विधारी योग में 1+1 का क्या हो जाएंगे। तो 1+1 का 10 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए OR गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। OR गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या हो जाते हैं, चलिए A/B बराबर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए। 36 का क्या हो जाएंगे, A+B बराबर C, A+B बराबर C,
बुलियन व्यंजक होते हैं वो आर गेट के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चलिए बताइए 37 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएंगे JT यूनिवर्स। ठीक है, JT यूनिवर्स। चलिए चुंबकशीलता होता है, चुंबकशीलता बराबर क्या होता है? चुंबकशीलता क्या मतलब 38 के नंबर का चुंबकशीलता होता है, चुंबकशीलता। चलिए 38 का आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। म्यू बराबर V/H, म्यू बराबर V/H। चलिए निम्नलिखित में नमन कोण के लिए कौन सही है? तो निम्नलिखित में नमन कोण के लिए कौन सही है? इसके आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। 39 के ए हो जाएंगे। 10 नमन कोण BV/BH। चलिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? चलिए जल्दी बताइए, आंसर कीजिए, आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 40 नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। 90 डिग्री कितना हो जाएंगे? 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन 41 नंबर। चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM के संबंध होता है, तो LM बराबर 6/5 LG या LM बराबर 5/6 LG। जल्दी बताइए क्या हो जाएंगे? ये दोनों में कन्फ्यूजन मत रखिए। चलिए ये भैया ए या बी, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी ये हो जाएंगे। ठीक है 5/6 LG। चलिए निर्वात की चुंबकशीलता होती है, तो निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता चलिए 42 नंबर ये हो जाएंगे। ठीक है ये हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? 43 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे C बराबर 1/√μ0 चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। एक्स किरणें के तरंग दैर्ध्य का मान होता है, तो एक्स किरणें का तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है? 45 नंबर क्वेश्चन लगभग 10⁻⁻7 मीटर, लगभग कितना? 10⁻⁻7 मीटर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 46 नंबर 46 नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग के संचारण की दिशा होती है, तो संचारण की दिशा क्या होती है? 46 नंबर का बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर, तो आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। E वेक्टर इंटू B वेक्टर के समांतर। चलिए तो तुमसे हाँ चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, वाह क्या बात है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए बी हो जाएंगे। 47 के क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए 48 क्वेश्चन 48 का देखते हैं। चलिए 48 नंबर हाँ प्लांक नियतांक की बीमा होती है, प्लांक कांस्टेंट डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? प्लांक कांस्टेंट का बीमा क्या हो जाएंगे? चलिए 48 क्या हो जाएंगे? क्या ये हो जाएंगे ml² T यूनिवर्स। चलिए निम्नलिखित में कौन सही है? 49 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होते हैं? तो क्या हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना नंबर क्वेश्चन? 49 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 49 नंबर का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी 49 का क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻90 जूल हो जाएंगे। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1.6 हाँ चलिए रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, रेडियोधर्मी क्षय के लिए। चलिए 50 नंबर का बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी n बराबर n λ t। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है? अल्फा कण के लिए कौन सही है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है? संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि ये कोणीय संवेग होता है, तो क्या होते हैं? L बराबर NH/2π। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है कि कैथोड किरणें समूह है, तो कैथोड किरणें किसका समूह है? किसका समूह है? चलिए इलेक्ट्रॉन के। किसके समूह है? इलेक्ट्रॉन के। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि परमाणुओं में अवस्थित मूल कण है, तो परमाणुओं में अवस्थित मूल कण क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन किर्चहॉफ यानी कि किर्चहॉफ के प्रथम नियम के संरक्षित होता है? तो किर्चहॉफ से प्रथम नियम से कौन संरक्षित होता है? आवेश संरक्षण। चलिए 55 का बी हो जाएंगे। चलिए आवेश 56 नंबर देखते हैं कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय बल क्षेत्र क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी कमेंट कीजिए। 56 का ये हो जाएंगे। ठीक है
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी चलिए। निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में कौन सही है? 1 kWh बराबर क्या होता है? 3.6 गुने 10 कितना होता है? चलिए जल्दी बताइए। निकलिए जल्दी। 57 का क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, ठीक है। 10 6 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है? 1 टेस्ला बराबर क्या होता है? 58 नंबर। चलिए इसका भी आंसर ये हो जाएंगे। 1 टेस्ला बराबर वो ए यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? इसे तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? डी अनंत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएंगे? डी अनंत। ये मीटर की धारा संग सुग्राहिता होता है, तो ये मीटर की धारा सुग्राहिता होता है कहाँ? क्या होता है, मतलब इसका क्या होता है? 60 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी 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 कमेंट कीजिए। विक्षेप बाई धारा, विक्षेप बाई धारा। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर इज डिफ्लेक्शन बाई करंट। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 61 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्रोत प्रेरक का एसआई मात्रक होता है, तो हेनरी, हेनरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हेनरी, डी आंसर हो जाएंगे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? IRMS का मान कितना होता है? कितना होता है? चलिए 62 नंबर क्वेश्चन बताइए। 62 नंबर का चलिए ये हो जाएंगे 0.7001। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? 63 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएंगे एक्सएल बराबर ओमेगा एल। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारिता सी रहने पर धारिता प्रतिघात होता है, तो धारिता प्रतिघात होता है, इसके क्या हो जाएंगे? 63 नंबर क्वेश्चन, सॉरी कितने नंबर क्वेश्चन है? 64 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के केवल संधारिता सी रहने पर धारितीय प्रतिघात होता है, तो 64 नंबर का तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, 180/1/ओमेगा सी, ठीक है। चलिए चलिए एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है, प्रतिबाधा होता है, तो देखिए इसमें से क्या हो जाएंगे? सी इसके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी। 65 के क्या हो जाएंगे? सी। चलिए जेड बराबर √r² प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 66 नंबर प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है, तो शिखर मान 220 इंटू √2 वोल्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो 220 √2 वोल्ट, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होती है, धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होती है, तो चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है? चलिए इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 1/LI², 1/LI होंगे या LI² हो जाएंगे। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे 1/2LI², ठीक है। 1/2LI²। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है, तो कार्यकारी बल कौन होता है? चलिए इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 68 के आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 का निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? तो P बराबर V²/R, P बराबर V²R या P/V²R। चलिए 69 का क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, P बराबर V²/R। चलिए 70 नंबर मानव नेत्र के विभेदन क्षमता होती है, मानव नेत्र में विभेदन क्षमता कितनी होती है? चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितनी होती है? 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर का क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1/6, 1/6। चलिए यहाँ पे अब इसके नीचे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुआ है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो पूरा पूछा जा रहा है कि लॉरेंज बल क्या हो? लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं? लॉरेंज फोर्स। चलिए विद्युत ध्रुवीय इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछा जा रहा है, परिभाषा पूछा जा रहा है, वाह क्या बात। एसआई मात्रक से के साथ संधारिता को संधारिता समझाइए। चलिए प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं? अरे वाह, एसआई मात्रक से। चलिए तो यही है आपके पास। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।